Hello, good morning class. Today we discuss introduction of e-governance. First question is, what is e-governance? E-governance is the application of information technology. E-governance basically क्या है? Information technology का उपयोग है with for improving the government. That means the process of government functioning to bring out a smart, moral, accountable, responsive and transparent governance. नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ मैं आपको ईजिली थोड़ा डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज़ ई गवर्नेंस. लिखा हुआ है कि इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस टू प्रोवाइड. देखिए बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कई सारे काम करती है सिटीजन्स के लिए, बट वो सारे काम गवर्नमेंट के इजी वे में आसानी से हो सकें और पब्लिक तक आसानी से वो पहुँच सकें. उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट थिंग इंट्रोड्यूस हुई है. इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस. ई गवर्नेंस बेसिकली है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन है किसका? गवर्नमेंट के प्रोसेस का. और जो गवर्नमेंट का जो प्रोसेस जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो कैसे होगा, किस वे में होगा? टू प्रोवाइड इफ़िशिएंट, कन्वीनियंट एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज. जो गवर्नमेंट के प्रोसेस हैं वो ट्रांसफॉर्म किए जाएँ एफिशिएंट वे में, कन्वीनियंट वे में और ट्रांसपेरेंट वे में. सर्विसेज टू द citizens and business through ICT, because the present scenario is the ICT. present scenario क्या है? Information and Communication Technologies का है, जिसके ज़रिए सारे काम बहुत आसानी से किए जाते हैं. तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन ई गवर्नेंस की निकल के ये आ रही है कि ई गवर्नेंस इज़ द प्रोसेस इज एप्लीकेशन ऑफ IT. that means it convert the process in efficient, convenient and transparent manner for the citizens and the businessmen, and it is use the information communication technology. Next we discuss the basic 4 pillars of e-governance. What are the basic 4 pillars of e-governance? देखिए ई-गवर्नेंस किसी भी प्रोसेस में, किसी भी चीज़ में आपके बेसिक कुछ पिलर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको कोडिंग अच्छी आनी चाहिए, आपको टेस्टिंग अच्छी आनी चाहिए. सेम वही चीज़ है ई गवर्नेंस प्रोसेस में. दिस प्रोसेस कंसिस्ट द बेसिक 4 पिलर्स. यहाँ पे 4 पिलर्स की बात की जा रही है. और ये जो 4 पिलर्स हैं, जैसे किसी बिल्डिंग के लिए आपके पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी मजबूती के लिए, सेम वही चीज़ यहाँ पे ई गवर्नेंस के पिलर्स की बात की जा रही है. There are the 4 pillars which is our process, people, technology and resources. कि 4 पिलर्स की बात की गई है. पहला प्रोसेस बताया गया है. पहला पिलर आपका है प्रोसेस. प्रोसेस मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसका एक प्रोसेस होगा. आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस हर चीज़ का एक प्रोसेस है. उस प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ ICT ईजी बनाना. और वो प्रोसेस किसके लिए हो रहा है? पीपल्स के लिए हो रहा है. उसमें हम यूज़ किसका कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं. और इसके साथ साथ कई हमारे ऐसे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, कई ऐसे टूल्स यूज़ हो रहे हैं जिनकी मदद से वो ई गवर्नेंस ईजिली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. नेक्स्ट थिंग मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस. कि ई गवर्नेंस के क्या बेनिफिट्स हैं. देखिए ई गवर्नेंस आ जाने से पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा सहूलियतें हो गई और गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया कि गवर्नमेंट अपनी इन्फॉर्मेशन ईजी वे में पब्लिक तक पहुंचा सकती है. जो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात की जा रही है वो है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव. देखिए कॉस्ट इफेक्टिव में क्या है कि कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है. आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो रही है तो आप उस काम को नहीं करेंगे. आप वही काम करते हैं जिसमें कॉस्ट सबसे कम से कम हो. गवर्नमेंट ने जो भी योजनाएं लाती हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और उससे इफ़ेक्ट जो है वो बहुत कम होता है. तो पहला जो बेनिफिट है कि अगर हम ICT का यूज़ कर रहे हैं तो इसकी मदद से हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है. सेकेंड थिंग जो है आपका स्पीड, इफ़िशियंसी एंड कन्वीनियंट. देखिए ई गवर्नेंस यानी ICT का यूज़ करने से हमारा जो ई गवर्नेंस प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो गया है, उसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया. कोई भी, चाहे वो कहीं भी जोग्राफिकल उसकी कोई भी पोजीशन हो, कहीं पे भी वो रहने वाला हो, वो ईजी वे में, कन्वीनियंट वे में अपनी प्रोसेस को कर सकता है, गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर सकता है और गवर्नमेंट से चीज़ें अपनी ले सकता है. मिनिमम यूज़ ऑफ हार्ड कॉपी. विद द हेल्प ऑफ ICT मिनिमम यूज़ ऑफ हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी का एक मिनिमम यूज़ हमारे सामने है. हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज़
हमको बहुत कम चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, हम बहुत ज़्यादा मटेरियल, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें लेके हार्ड में अपने जाना नहीं होता है। इसके साथ साथ सम इन्वायरमेंटल बोनस भी हैं। देखिए आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट, आज इस समय लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, कोविड फैल चुका है इतना, तो इन्वायरमेंटल के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ये बोनसफुल है। क्यों? क्योंकि इस इंक्रीज़ द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स। जब चीज़ें लोग आसानी से समझ जाएंगे तो लोगों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ईज़िली ये एक्सेसिबल हो सकते हैं। गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, विद द हेल्प ऑफ ICT आप ट्विटर, फेसबुक और कई सारे ऐप्स के माध्यम से, कई सारी वेबसाइट्स के माध्यम से आप गवर्नमेंट की चीज़ें बहुत ईज़िली एक्सेसिबल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आ रहा है, द गोल्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का क्या गोल है? देखिए ई गवर्नेंस का बेसिक गोल क्या है? गवर्नमेंट जो चीज़ें लेके आई है या ये जो ई गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट किया, इसका बेसिक गोल क्या है? इसका बेसिक गोल ये है कि बेटर सर्विसेज डिलीवरी टू द सिटीजन्स। प्रेजेंट सिनेरियो जो आप समझ रहे हैं कि कई सारी गवर्नमेंट आई हैं, कई सारी गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम किया, बट यहाँ पे क्या है? बेटर सर्विसेज, बहुत अच्छी सर्विसेज हम डिलीवर्स कर सकें। किसके लिए? पब्लिक के लिए, सिटीजन्स के लिए। तो दैट इज़ द बेसिक इंपॉर्टेंट गोल ऑफ ई गवर्नेंस। वी डिलीवर द बेटर सर्विसेज। हम जो भी नई नई योजनाएं ला रहे हैं वो ईजी वे में पब्लिक तक इंट्रोड्यूस हो सकें, ईजी वे में पब्लिक तक पहुँच सकें, यूजिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके साथ साथ ये योजनाएं ट्रांसपेरेंट वे में पहुँचें, बीच में कोई घोटाला ना हो पाए, बीच में कोई रैकेट ना चल पाए, जिससे ये योजनाएं जो भी स्कीम्स हैं वो एक डिज़ायरेबल पर्सन तक आसानी से पहुंच जाए। अकाउंटेबिलिटी हो, अगर लॉगिन सबकी बन जाएगी, सारा काम ऑनलाइन होगा, तो सबकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि हाँ इस क्लर्क को, इस ऑफिसर को 2 दिन में रिस्पांस करना था, इस क्लर्क या ऑफिसर को 3 दिन में रिस्पांस करना था। अगर वो 3 दिन में रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, अपनी लॉगिन आईडी पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उसका जवाब उनको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जो थर्ड गोल है इसका, एम्पावरिंग पीपल थ्रू इंफॉर्मेशन। पीपल्स को, पर्सनस को एम्पावर किया जा सकता है इंफॉर्मेशन के ज़रिए। इसके ज़रिए वो नई नई चीज़ें जान सकते हैं। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी विद इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव इंटरफेस बिटवीन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इसके ज़रिए हम बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ के बीच में इम्प्रूव कर सकते हैं इंटरफेसेस को। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे हो रही है कि ई गवर्नेंस के बेसिकली फैक्टर्स क्या क्या हैं। ई गवर्नेंस जो बेसिकली हो रहा है ये किन के बीच में हो रहा है। तो ई गवर्नेंस जो बेसिकली हो रहा है, ई गवर्नेंस एम टू मेक द इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। देखिए पहला जो इंटरेक्शन होगा वो गवर्नमेंट का सिटीजन्स के बीच में होगा, गवर्नमेंट सिटीजन से कम्युनिकेट करेगी। दूसरा क्या होगा? गवर्नमेंट एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस, जिसको G2B कहा जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट जो भी बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उनको इन्फॉर्मेशन देगी अपनी। और तीसरा क्या होगा? इंटर एजेंसी रिलेशनशिप, G2G, यानी गवर्नमेंट अपने सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट से, अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करेगी। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग अलग डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करेगी। और इसके ज़रिए बेसिक बेनिफिट क्या होगा कि ये एक ईज़िली और फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएगा, जो कि कन्वीनियंट होगा, जो कि ट्रांसपेरेंस होगा, और ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव होगा, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत लो कॉस्ट होगा। यहाँ पे एक आपको एक इंटरेक्शन का मैंने फिगर बनाया है, जिसके ज़रिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अलग अलग ग्रुप्स हैं जिसकी बात मैंने भी आपसे करी, चाहे वो G2C हो, चाहे वो G2B हो, चाहे वो G2G हो, तो वो कैसे आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो हाउ दिस रिसोर्सेज आर इंटरेक्ट टू ईच अदर्स। तो देयर आर, ये इंटरेक्शन फिगर दिखाया जा रहा है जिसमें ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि G2C, G2G और G2B कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस इंटरेक्शन में 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। ये नहीं है कि आप अगर आप गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आपने कोई फॉर्म भरा है, तो गवर्नमेंट भी आपको उस फॉर्म का फॉर्म नंबर, फॉर्म ID नंबर, एप्लीकेशन नंबर कुछ ना कुछ आपको जनरेट करके देती है। इससे आपको क्या हो जाता है कि आपको मिल जाता है कि हाँ मैंने अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, या मैंने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है, तो मेरा राशन कार्ड नंबर ये, मेरे एप्लीकेशन फॉर्मेट का नंबर ये है, और इस एप्लीकेशन फॉर्म के ज़रिए ही आप अपने आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी जब तक ICT नहीं थी, अगर बिना कंप्यूटर के अगर आप अप्लाई करते तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता था, आपको कोई रसीद नहीं मिलती थी, आपको कोई रिसिप्ट नहीं मिलती थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की भी आपके पास एक ट्रांजैक्शन ID आती है। जो भी आप फ़ीस पे करते हैं उस फीस